देवियों सज्जनों सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 79 के विवाह प्रकरण के अंतर्गत कन्या के वचन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हमारे सबसे ज्यादा जो प्रिय श्री सिंघल जी हैं, उन्होंने मुझसे कई बार निवेदन किया कि पंडित जी, वह विवाह में वर और वधू के उन वचनों को जरूर बताइएगा। बहुत दिनों से निवेदन के बाद आज मैं यहां पर पहुंचा हुआ हूं और सबसे पहले आपके लिए ये समर्पित है और सारे भक्त जनों के लिए समर्पित है। भारत वर्ष में जिनका विवाह हुआ है उनके लिए भी समर्पित है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी समर्पित है। उन कन्याओं के लिए, उन वर और वधू के लिए ये समर्पित है। उसे ध्यान से सुने। कन्या के 7 वचन हैं और वर के 4 वचन हैं। यदि 11 वचन याद रहे जीवन में तो कभी भी किसी भी प्रकार से पति और पत्नी के बीच में दूरी नहीं होगी। हमेशा प्रेमी और प्रेमिका के भांति उनका प्रेम नित्य प्रति वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। लेकिन विवाह में उस समय सब सोए हुए होते हैं, ध्यान से कोई सुनता नहीं है, अथवा ढोल और मंजीरे के साथ आचार्य के इस महत्वपूर्ण और मुख्य वचन को अनसुना कर दिया जाता है। तो यह अग्नि को साक्षी मानकर, ध्रुव तारे को साक्षी मानकर ब्रह्मा विष्णु महेश, माता गौरी, सूर्य देवता, स्तंभ देवता को साक्षी मान करके आचार्य बताते हैं। और यदि इसको जीवन पर्यंत इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसको वीडियोग्राफी यदि करें तो ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए कि उसमें गाने भरवा लें। गाने तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन यह चीज नहीं मिलती है। तो ध्यान से आप सुने। यह जो बात यहां पर मैं कहने जा रहा हूं, ये भगवान गौरी शंकर के विवाह में इस बात को माता गौरी ने भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि हे स्वामी, मेरे पिता ने कन्यादान कर दिया और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चौथा पुरुषार्थ चतुष्टय है, कन्यादान का फल मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह उन्हें मिल गया। मेरे भाई ने सहयोग देने का वचन मुझे दे दिया कि जीवन में कभी भी यदि मेरी आवश्यकता, मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी तो बहन, मैं अग्निदेव के सम्मुख ये वचन देता हूं कि आपका मैं सहयोग करूंगा। और उन्होंने लाजाहुति दे करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन स्वामी, अभी मैं आपके दाहिने भाग में बैठी हुई हूं। जब तक मैं आपके बाएं भाग में नहीं आऊंगी तब तक मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं कहलाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, फिर आप क्या चाहती हैं मुझसे? कहा, स्वामी, मेरे 7 वचन हैं, उसे आप कृपया सुन लीजिए और यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो आपके वामांग में मैं तुरंत आ जाऊंगी, बैठ जाऊंगी। स्वामी, तो मेरा वचन पहला ये है, उसे आप सुनिए। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कर्म कुर्या वामांगम आयामि तदा त्वदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। तीर्थ व्रतोद्यापन। हे स्वामी, यदि मैं कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहूं, कोई व्रत करना चाहूं अथवा व्रत का उद्यापन करना चाहूं,
मैं यज्ञ करना चाहूं अथवा दान देना चाहूं तो हे स्वामी आप मेरा साथ देंगे, इसे आप गलत नहीं मानेंगे, इसे आप अस्वीकार नहीं करेंगे, इसे आप व्यर्थ नहीं बताएंगे, इसे आप ढोंग नहीं मानेंगे। क्योंकि जीवन में मनुष्य का यदि जीवन हमें मिला है तो यही चीजें सत्य है। और दूसरा, सत्य हर भजन और सब सतम सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना है। स्वामी आपने कहा है कि सत्य हरि भजन और सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना है। उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सत्य हरि भजन है और सब सपना है। और सत्य हरि भजन के अंतर्गत ही तीर्थ यात्रा पर जाना, व्रत करना, व्रत का उद्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना, सब ये आते हैं। तो स्वामी यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो वामांगम आयामि तदा तुदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। प्रथमम पहले वाक्य में कुमारी माता भगवती, माता गौरी ने कहा ये, और कहा कि यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में तुरंत आ जाऊं। इसके लिए जरा हिंदी में 2 लाइन है, आप सुन लीजिए। देवी देवों की पूजा तुम्हारे लिए पाके दिन दिन खुशी को मनाऊंगी मैं। सुख अगर दुख आकर के हम पर पड़े धैर्य रखो तो वामांग आऊंगी मैं। देवी देवों की पूजा तुम्हारे लिए पाके दिन दिन खुशी को मनाऊंगी मैं। सुख अगर दुख आकर के हम पर पड़े धैर्य रखो तो वामांग आऊंगे मैं। भगवान भोलेनाथ चुप है। कहा देवी आज अवसर है, जो कुछ तुम्हें मुझसे कहना है वो सब कह लो। क्योंकि एक बात आप जानिए कि दुनिया में 3 लोग ही बात सुनते हैं, चौथा कोई नहीं सुनता। हमारी आपकी बात 3 लोग सुनते हैं यदि हम प्रेम से सुनाने का प्रयास करें तो। एक पति पत्नी की बात को सुनेगा, चाहे जैसे सुने, प्रेम से जरूर सुनेगा और नहीं तो अनसुनी कर देगा। और दूसरा, पत्नी पति के द्वारा कहे गए वचनों को वो सुनती है। तीसरा, यदि सच्ची हृदय से निकली हुई मेरी प्रार्थना है तो भगवान सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है। न बेटा सुनेगा, न बहू सुनेगी, न बेटी सुनेगी, न दामाद सुनेगा, न पटीदार सुनेंगे, न कॉलोनी वाले सुनेंगे, न इष्ट सुनेंगे, न मित्र सुनेंगे। आपकी बात को पत्नी सुनेगी, पत्नी की बात को पति सुनेगा, अथवा भगवान सुनेंगे। दुख की बात हो या सुख की बात हो, तो दुख में तो सब सुनाने का प्रयास करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि दुख में सुमिरन करे, यदि सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो हम श्रद्धा पूर्वक, निवेदन पूर्वक, हृदय से हम भगवान को सुनाते हैं, भगवान सुनते हैं। हमारी पत्नी है, उनको प्रेम से सुनेंगे। हमारे पति है, उनको प्रेम से सुनाए तो सुनेगी। तीसरा कोई नहीं सुनेगा, डर लगेगा कि कहीं इनकार न कर दें। स्थिति आज आप देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहा देवी सुन लिया, अब आप दूसरा अपना वचन बताइए, क्या आप चाहते हैं। कहा स्वामी मेरा जो दूसरा वचन है
वो पहले से ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा आवश्यक है। यदि आप पहला भी अनसुना कर दे, दूसरे को भी मान ले, तो मैं आपके वामांग में आ जाऊं। क्योंकि लंबी बात कोई सुनना नहीं चाहता, तो सुनिए। हाब्य प्रदान स्मरान पितृन कव्य प्रदान यदि पूज्ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में माता गौरी कहती हैं कि स्वामी, इस मानव जीवन का जो ध्येय है वो है धर्म पर चलना। तो धर्म पर चलने के लिए यदि मैं देवताओं को प्रसन्न करना चाहती हूं और यज्ञ में हवि प्रदान करूं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कव्य प्रदान करूं, तो इसमें आप सहयोग प्रदान करेंगे। कभी हाथ मत पकड़ना, हाथ मत रोकना, कभी आप बोलना मत कि ये ढोंग है, सब लुटा रहे हो, ऐसा मत कहना। क्योंकि जब तक यह जीवन है इस मनुष्य का, थोड़े दिनों में माता लक्ष्मी और नारायण ने सब कुछ दिया है। मुक्त हस्त देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए, हव्य प्रदान करना चाहिए, और पितरों के लिए कव्य प्रदान करना चाहिए। कव्य कहते हैं पितृपक्ष में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए कव्य प्रदान, जिसको बलि का अन्न कहते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और पितरों के निमित्त पितृपक्ष में अन्न निकाल करके दिया जाता है। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और पितर तो आप कभी इसको, क्योंकि पितर जब खुश होते हैं तो संतान की, हमें संतान प्रदान करते हैं, संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख मिलता है, धन धान्य मिलता है। पितर जब नाराज होते हैं तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पितर जब खुश हो जाएंगे तो संतान का सुख मिलेगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और जहां पर पितृदोष होगा वहां पर फिर देवता नहीं आते हैं, देवताओं की कृपा नहीं मिलती है। तो चींटी के लिए, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौवा के लिए और पितरों के लिए 5 जगह पितृपक्ष में भोजन बनाए 15 दिन निकाल करके रखना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और पितृ गायत्री पढ़ करके भोजन के पहले वो आचार्य आहुति प्रदान करेंगे अग्नि देवता को। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्या योचा नमो स्वाहाय स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री है और इससे 7 आहुति प्रदान करके और 5 जगह भोजन निकाल करके भोजन कराने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो इस पृथ्वी पर संतान का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसे कभी अन्यथा न लेना, इसे कभी मुझे मत रोकना, इसे कभी ढोंग मत मानना। यदि मेरी बात आप मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आकर के अभी ही बैठ जाती हूं, वामांग में तुरंत आकर के विराजमान हो जाती हूं। प्रभु, यह 2 वचन माता गौरी ने कहा और कहा ठीक है देवी, अब आप अपना तीसरा वचन बताइए। तीसरा वचन बताइए।
तो मैं अपना ये तीसरा वचन आपको अगले परिच्छेद में आत्म परिचय के 80 के परिच्छेद में बताऊंगा। इसलिए मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि जिससे सबके घर में मंगल भावना हो, शांति की स्थापना हो, पति पत्नी के अंदर प्रेम का संचार हो और सर्वत्र सुख समृद्धि का प्रसार हो। जय गौरी शंकर भगवान की।